वंदे मातरम बच्चों। मतलब सर कैसे हो बेटा? अच्छा है सर। पेपर सबका? हाँ, पेपर हो गया है सबका। नहीं चलो अभी हमारा पीरियड है, पहले पीरियड करना है, उसके बाद देखो। पेपर नहीं हुआ अभी तक? आपको 7:30 से 8 का टाइम दिया था ना, सर हो तो गया। पेपर कैसे नहीं हुआ? हो गया है ना। चलो सभी लोग अभी अपनी सामान्य ज्ञान की किताब निकालना है फटाफट, और वीडियो भी चालू करना है ताकि मुझे दिखाई दे आप लोग क्या कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है। जल्दी से। कम ऑन। सर क्या हुआ? सभी लोग जल्दी से अपनी सामान्य ज्ञान की कॉपी निकालना है, किताब निकालना है फटाफट। और उसके बाद सभी लोग अपना वीडियो चालू करना है और माइक जो है वह बंद करना है। जब आपसे मैं सवाल पूछूं तो ही माइक चालू करना है, तब तक के लिए आपको माइक आपका सबको बंद करना है। सिर्फ अभी क्या करना है, अभी आपको आपका वीडियो चालू करना है, ठीक है? और जल्दी फटाफट। ओके, 8 ही बच्चे ज्वाइन हुए हैं अभी तक, तो क्या बाकी बच्चों ने अभी तक पूरा नहीं किया है पेपर? आपको टाइम बताया गया है ना, आपको 8 बजे तक पेपर लिखकर उसकी फोटो निकाल के भेजना है और तुरंत बाद 8:15 की क्लास में ज्वाइन होना है। तो 8:15 तक आपको कुछ भी करके वो फोटो भेजना है। मैंने आपको मैसेज भी किया था ना सबको, आपके टीचर ने भी आपको मैसेज किया था कि 8:15 तक आपको भेजना है और तुरंत बाद आपको क्लास में ज्वाइन हो जाना है ऐसे, ठीक है? चलो अभी हम हमारा छठा लेसन जो है इसे चालू करते हैं। हमने हमारा जो 5वां लेसन था उसमें हमने, सॉरी, चौथा लेसन था, उसमें हमने देखा था कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल। अभी ये जो हमारा छठा लेसन है वह है इतिहास, प्रसिद्ध स्थल और स्थापत्य। अरे पांडे, माइक बंद करो। अरे पांडे, माइक बंद करो, आपके माइक की आवाज आ रही है। हाँ, इतिहास, प्रसिद्ध स्थल और स्थापत्य। स्थल और स्थापत्य मतलब कुछ पहले से बनी हुई जगह है, या फिर स्थापत्य जो इंसान ने, हमने निर्माण किया है, मतलब आज इंसान ने, मानव ने बनाया है, ऐसे वाले। और वो कौन से? जो पूरे इतिहास में प्रसिद्ध है, फेमस है, मतलब पूरी दुनिया में जिनको पहचाना जाता है, ऐसे वाले। तो आज हमें उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है और उसके आधार पर हमारा जो स्वाध्याय है उसको हल करना है। देखो हमारा पेज नंबर 12 निकालना है सबको, 12 नंबर का पेज निकालो सब। उसमें हमें दिया है एक साइड में स्थल, स्थापत्य, और दूसरी जिसके बाजू में दिया है स्थान, मतलब वो कहाँ पर है। तो हमें जितने यहाँ पे दिए हैं उतनों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है लाल किला। कौन सा है? लाल किला। लाल किला कहाँ पर है? तो इसमें जो है आपको करना क्या है, इस साइड में स्थल या फिर इसे हम स्थापत्य कहेंगे, और उसके सामने स्थान, ठीक है? कहाँ पर है? पहला है लाल किला। यह लाल किला कहाँ पर है? यह है हमारी दिल्ली में, पता है ना, जिसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी ध्वजारोहण का कार्य करते हैं। वह जो है वह हमारा लाल किला है, और वह कहाँ पर है? तो वह है हमारी दिल्ली में। अगला है ताजमहल। अभी इनके नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ पे तो भारत में तो बहुत सारे किले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पूरे विश्व में जिन्हें पहचाना जाता है उनके बारे में हमें इसमें जानकारी लेनी है। दूसरा कौन सा है? ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल है हमारा आगरा में, ठीक है ना? क्योंकि ताजमहल को भी पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। जब मैं सवाल पूछूंगा ना तभी आपको स्पीकर ऑन करना है,
तब तक के लिए किसी को स्पीकर ऑन नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना? और सवाल मैं आपको जब स्वाध्याय हल करेंगे तब पूछूंगा, इसलिए सभी बच्चे जो है बीच में कोई भी स्पीकर चालू करके डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस बात का खास आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आगे सिर्फ समझाता हूँ आपको, लिखूंगा नहीं क्योंकि स्वाध्याय में उसको हल करने वाले हैं। अभी सिर्फ समझ लेना है। पहला हुआ हमारा लाल किला, दूसरा हुआ हमारा ताजमहल, उसके बाद है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भी हमारा दिल्ली में ही है, ठीक है। उसके बाद सिकंदरा जो आगरा में है, सिकंदराबाद के जो कुछ स्थापत्य है, तो सिकंदरा नाम उनको दिया गया है और वह कहाँ पर है? आगरा में है। उसके बाद ये कौन से है? गोल गुंबद। ये गोल गुंबद मतलब जो गोल घुमट की तरह बांधा है स्थापत्य है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वह कहाँ पर है? बीजापुर, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको समझना है और ध्यान में भी रखना है। उसके बाद बुलंद दरवाजा, ये हमें हमारे एसएस में भी आता है। बुलंद दरवाजा हमारा है फतेहपुर सिकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है हमारा? फतेहपुर सिकरी में। अभी हमें जो है उसका जो प्लेस है वो प्लेस डायरेक्टली उसका जो मेन शहर है उसके बारे में सोचना है, उसका नाम देना है, नहीं तो फिर वो उसके आगे पीछे वो किसी छोटे गांव में उन गाँव का नाम नहीं लेना है। जो मेन प्रसिद्ध है जिसको लोग पहचानते हैं उन्हीं के बारे में हमें बताना है। आगे है चार मीनार। चार मीनार है हमारा हैदराबाद में। उसके बाद राष्ट्रपति भवन, ये तो सबको पता ही होगा, नई दिल्ली में है और संसद भवन भी नई दिल्ली में है। उसके बाद आता है हमारा जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह कहाँ पर है हमारा? अमृतसर में है। जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था उस वक्त अंग्रेजों के अत्याचार के वजह से वह जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था और वह कहाँ पर है? अमृतसर में है। उसके बाद है साबरमती आश्रम, ये तो सबको पता होगा क्योंकि हमारे गुजरात का ही है, तो यह है अहमदाबाद में। एंड देन उसके बाद है दांडी। दांडी ये भी गुजरात का ही है, जो हमारा नवसारी है, नवसारी जिले में यह है। यहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ मीट का सत्याग्रह था, नमक का सत्याग्रह था, उससे करते समय उन्होंने दांडी यात्रा यहाँ से निकाली थी। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ये सबको पता ही होगा, तो यह है हमारा प्रसिद्ध स्थान मुंबई में। उसके बाद इंडिया गेट, अभी देखो दोनों में चेंजेस है, याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, इन दोनों में फर्क है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है, याद रखना है। इंडिया गेट नाम आया तो समझ लेना कि भारत का मुख्य स्थान है जिसके अंदर से हम जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंडिया गेट और वह है दिल्ली में। उसके बाद क्या है ये? सेल्युलर जेल। सेल्युलर जेल नाम का एक प्रसिद्ध ऐसा स्थान है, मतलब वो जेल है, एक जेल है, लेकिन उसका जो स्थापत्य, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसको जो बनाया गया है बहुत ही अलग तरीके से और सबसे अलग उसको बनाया गया है, और वह है हमारे पोर्ट ब्लेयर में, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर। उसके बाद है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद में है तथा इलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद में है, याद रखना है। अजंता की गुफाएं और इलोरा की गुफाएं। गुफाएं मतलब इनमें ऐसा कुछ कलाकृति किया गया है, कलाकृति ऐसे कुछ की गई है, जैसे कि पत्थर है, पत्थर में कुछ मतलब उसको शिल्प का काम किया गया है, उसमें ऐसे अलग अलग वहाँ पे मूर्तियां हैं बहुत सारी, मतलब इसके अंदर कहीं और नहीं है, ऐसी वहाँ पे चीजें हमें देखने को मिलती है, इसलिए यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ये दोनों गुफाएं, अजंता भी और एलोरा भी, दोनों औरंगाबाद में है। उसके बाद है हमारा कैलाश मंदिर, और ये कैलाश मंदिर जो है यह एलोरा में है। किसमें है? इलोरा, याद रखना है। आगे हमारा खजुराहो मंदिर, ये सब हमें एसएस में पढ़ने को मिलता है और एसएस में आपने पढ़ा भी होगा पहले। सॉरी, ऐसे जो हमारा आप विज्ञान पढ़ते थे, विज्ञान में आपको एसएस मिक्स होता था, तो उसमें वो हमें दिया भी गया है, और अगर पता नहीं है तो आपको ठीक से याद रखना है।
आगे है खजुराहो मंदिर जो कि है हमारा छतरपुर मध्य प्रदेश में, और बाद में है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर हमारे यहाँ ये पार्ट कौन सा है? उसके बाद दूसरा जो है कोणार्क उड़ीसा में है, ठीक है। फिर है हमारा सांची का स्तूप। सांची का स्तूप के नाम से पता चलता है, सांची का स्तूप और सांची, ठीक है। अभी ये जो सब मैं बोल रहा हूँ ये सब के सब एक सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही है। इंसान ने बनाया है, और कुछ जो है वह जिसमें 50% का पिक्सल की जो सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, दुर्गाड़ा के मंदिर गांव में है, और महाबलीपुरम मंदिर जो है वो मामल्लपुरम आपकी आवाज आ रही है। लास्ट वाला जो है कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी मंदिर देखो, जब भी हमारे भारत देश का स्थान के बारे में बताया जाता है कि चौड़ाई को लंबाई का नाम आता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही 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 है। कन्याकुमारी और उसको हम उसका नाम भी कन्याकुमारी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वाध्याय हल करेंगे। सभी बच्चे जो है कॉपी निकालना है, और कॉपी में सबको किताब निकालना है, और किताब में सबको यह लिखना है, और जिनके पास किताब नहीं है अभी भी वह कॉपी में लिखना है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं अपना स्वाध्याय। देखो पहला सवाल है हमारा, साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए अमृतसर, बी अहमदाबाद, सी नवसारी, और डी पोरबंदर। कौन बताएगा सर कहाँ पर है? सर अहमदाबाद। सर जवाब देना है तो पूरी बात बंद कर माइक। कोई बताएगा इन चारों में से कहाँ पर है साबरमती आश्रम? अमृतसर, अहमदाबाद, नवसारी और पोरबंदर। सर पोरबंदर। सर पोरबंदर। स्थापना ही उन्होंने की, तो लिखना है इसका जवाब डी पोरबंदर। आपका पोरबंदर आपका जन्म हुआ। दूसरा है सवाल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे, ए कन्याकुमारी, बी भुवनेश्वर, सी चित्रदुर्ग, और डी मदुरई। अभी हमने पढ़ा, अभी हमने समझा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले, तो कहाँ है मीनाक्षी मंदिर? सर मैं बोलूं सर। सर मैं बोलूं। सर मैं जवाब सही है। सर मैं बोलूं। इसमें समझना है मुंदे मदुरई के जवाब में हमें जो उसका उप जिला या जैसे छोटा शहर उसका नाम वो देना, ना कि उसके पूरे बड़े शहर का या उसके जिले का नाम देना। यहाँ पे हमने देखा पहले मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, कोई पकड़ दिया गया है हमारा मदुरई, कहा दिया गया है मदुरई। लेकिन मदुरई के अंदर वो जो मंदिर है कहाँ पे? मदुरई के अंदर भुवनेश्वर है के वहाँ पर वो मंदिर है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? तो लिखना है इसका जवाब डी भुवनेश्वरी, डी मदुरई। कहाँ पर रहेगा? मदुरई। आगे तीसरा सवाल है हमारा, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? कहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं? अभी ये जो है ना, एजेंटा। हम
चाहे तो लॉन्च में भुवनेश्वर भी लिख सकते थे, क्योंकि मदुरई के अंदर भुवनेश्वर आता है, याद रखना है आपको। लेकिन हमने जिस तरह से पहले किताब में क्या हुआ देखा है, तो उसके अनुसार हम लिखेंगे मदुरई। ठीक है, तो भुवनेश्वर आप करते हैं, इसका जवाब भुवनेश्वर भी आ सकता है, लेकिन हमने लिखा है भुवनेश्वर में एग्जांपल है गुजरात में सूरत है, तो सूरत में कुछ चीजें हैं, तो अपन फॉर एग्जांपल हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू कहाँ पर है, ऐसा अगर आप समझ चले अरे ध्यान तुम्ही गुजरात में और दूसरा सूरत में। ठीक है ना, तो ऐसा ही है, तो इसका हम चाहे भुवनेश्वर जवाब ले सकते हैं, चाहे तो मदुरई जवाब ले सकते हैं। आगे इसका है हमारा एलिफेंटा गुफा। सर कौन सा पार्ट है? अभी देखिए कहाँ पर है वो। सर बात सही नहीं आ रही है। ऑप्शन बी हेलो है सर। अजंता, ऑप्शन सी है एलोरा, ऑप्शन डी है औरंगाबाद। कहाँ पर है हमारे मदुरई एलिफेंटा की गुफाएं, कौन बताएगा? आवाज नहीं आ रही है, मुंबई। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं बताऊं? मैं बताऊं? मुंबई, मुंबई में है सर। मेरी आवाज तो आपको आ रही है ना सबको? यस सर, यस सर, यस सर।